ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में बेसिक कोर्स है और इसमें 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक हम काफी लंबे समय से समझ रहे हैं, जिसमें से 5वें प्रश्न का उत्तर पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ दिनों से समझ रहे हैं। सबसे प्रथम तो इस प्रश्न का उत्तर क्यों जानना चाहिए, इसे हमने समझा ही है। गंगा नदी के बारे में भक्ति मार्ग में जो अलग अलग तरीके की मान्यता है, तो उसे स्पष्ट करने के लिए ही इस प्रश्न के उत्तर को जानना जरूरी है। और इसमें हमने प्रश्नों को इस तरह से समझना शुरू किया है कि गंगा नदी के बारे में भक्ति मार्ग में क्या क्या मान्यताएं हैं। तो जैसे कुंभ मेले में स्नान करने का महत्व है, गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं ऐसा महत्व है। इसके अलावा गंगा जल लाकर रखते हैं और ये सोचते हैं कि मृत्यु के समय जिनके मुख में गंगा जल हो तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मान्यताएं गंगा नदी के बारे में है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमने सबसे पहले इस बात को समझा है कि वास्तविक रूप में गंगा ही पतित पावनी है, या गंगा को भी ये शक्ति मिला मिलती है तो कहाँ से मिलती है, और ये मान्यता किस समय की बात है। जड़ पानी की गंगा नदी पावन बनाती है, या शंकर के मस्तक पर जो गंगा नदी के रूप में चित्र दिखाया जाता है वो कोई कन्या के रूप में दिखाया जाता है। तो वास्तव में ये जड़ पानी की गंगा नदी पावन बनाती है, या कोई चैतन्य ऐसी प्रैक्टिकल व्यक्तित्व है जो शंकर महादेव के सिर पर विराजमान है और जिस आधार से ही उन्हें पतित पावनी का टाइटल या मान्यता प्राप्त होती है। तो इन सब बातों के उत्तर को जानने के लिए ही इस टॉपिक को हम समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने इस प्रश्न के उत्तर में इस तरह से समझा कि केवल गंगा को ही पतित पावनी मानते हैं ऐसे नहीं, बल्कि भगवान को भी पतितों को पावन बनाने के रूप में माना जाता है। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, ये जो भजन भक्ति मार्ग में गाया जाता है, इसमें भी पतित पावन के रूप में उल्लेख भगवान का ही है। लिबरेटर मुक्तिदाता के रूप में भी भगवान को ही सभी बुलाते हैं। और भगवत गीता के आधार से भी हमने इस बात को समझने का प्रयास किया। वास्तव में पतित और पावन अर्थात क्या, इसकी परिभाषा यही है। पतित अर्थात पापी, नीचे गिरे हुए पतनशील जो होते हैं वो पतित है। और पावन अर्थात ही जो पुण्य कमाए हुए हैं तो उन्हें पावन कहा जाता है, शुद्ध सात्विकता के हिसाब से पावन। तो यहाँ पर मनुष्य आत्माएं जो पतित बनते हैं, पापी बनते हैं, तो उनके पाप कैसे धुल जाते हैं, पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं, इस बात के लिए ही यह मान्यताएं है, जिसमें गंगा को भी इस तरह माना जाता है और भगवान को भी। भगवत गीता में लेकिन गंगा का कहीं भी उल्लेख पतितों को पावन बनाने के रूप में नहीं है, और ना ही गंगा स्नान का कोई उल्लेख भगवत गीता में भगवान ने किया है। बल्कि पाप भस्म करने के रूप में या पाप भस्म होने के रूप में भगवान को जानने से ही पापियों का उद्धार होता है। भगवान की अव्यभिचारी याद से ही पापी जो है वो सत्पुरुष बनते हैं, पापियोनिया जो है वो
उद्धार के योग्य बन जाती है। भगवान को जानने से ही मोक्ष की प्राप्ति अर्थात सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस तरह से उल्लेख है। तो ऐसे काफी श्लोक हैं जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान का ही उल्लेख भगवत गीता में पतितों के पाप भस्म करने के रूप में मिलता है, और जिसके लिए भगवान को जानने और भगवान की अव्यभिचारी याद की आवश्यकता है, भगवान के शरण में जाने की आवश्यकता है, तभी ही लिबरेट हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अभी फिर इस बात को जानना जरूरी है कि गंगा नदी का जो है वो पतित पावनी के रूप में उल्लेख जो आया है, इसकी वास्तविकता क्या है। अब इस बात को जानने के लिए ही हमने इस प्रश्न को इस तरह से समझना शुरू किया कि पाप किसे कहा जाता है, और पाप की परिभाषा जानेंगे तो किस तरह से पाप भस्म होते हैं या पावन बना जाता है, इस बात का उत्तर भी स्पष्ट होगा। ये पाप क्या है, पाप होता कैसे है, पाप रहता कैसे है, कहाँ रहता है, इन सब बातों को जानना जरूरी है। और इसीलिए ही हमने इस प्रश्न के उत्तर में भगवत गीता के आधार से इस बात को समझा, जो अध्याय 3 के श्लोक नंबर 36-37 में अर्जुन ने जो भगवान से प्रश्न पूछा और भगवान ने उत्तर दिया है, किसकी प्रेरणा से यह पुरुष पाप करता है। अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान ने अर्जुन को समझाया कि रजोगुण से पैदा यह काम और क्रोध बहुत भोगी है, बड़े पापी है, इस संसार में इसे वैरी समझ। जैसे अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37 में काम क्रोध जो देहभान अर्थात रजोगुण से उत्पन्न है, ये महाशत्रु बताए हैं, ठीक इसी तरह का उल्लेख अध्याय 3 का श्लोक नंबर 43, इसमें भी इस तरह का उल्लेख मिलता है कि काम महाशत्रु है, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो इस श्लोक में भी काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल, तो काम विकार अर्थात शत्रु है। शत्रु कब कहा जाए, जो पाप कराता है मनुष्यों से, जो गलत काम कराता है, तो उस अवगुण को ही यहाँ भगवत गीता में शत्रु के रूप में कहा है। तो इससे यह तो स्पष्ट हो गया पाप किसे कहा जाता है, तो काम और क्रोध ये पापी है। और इसके साथ साथ पीछे और भी इनके जो अन्य अवगुण रूपी विकार जो भाई है इनके ये आ जाते हैं, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा। इसके साथ ऐसे बहुत सारे अवगुण हैं जो मनुष्यों में प्रवेश कर जाते हैं और पाप ही पाप कराते रहते हैं। अब पाप किसे कहा जाता है ये तो हमने समझा। अब ये पाप रहता कहाँ है, इस प्रश्न के उत्तर के लिए पाप विकार का आश्रय स्थान क्या है, कहाँ रहता है, इसे जानने के लिए हमने अध्याय 3 का श्लोक नंबर 40, तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक समझा। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमूढ्य एतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, 10 इंद्रिया और मन बुद्धि इस काम अर्थात पाप का, इस शत्रु का आश्रय स्थान है। किस तरह से ये पाप कराता है, तो इसे भी इस श्लोक में स्पष्ट किया है, ज्ञान को ढककर वो देहधारियों को मूढ़ बना देता है, मूर्ख बनाता है और गलत कर्म कराता है। तो ये विकारी भावनाएं जो है वो इस तरह से प्रेरित करती है मनुष्यों को, जो कि पाप कराते हैं। इसके लिए ही भगवत गीता में उल्लेख आया है, प्रजहि हेनम पाप मानम जही एनम पाप मानम। अर्थात ये बड़े ते बड़ा पापी है जो मनुष्यों से पाप कराता है। ये विकारी भावनाएं, ये अनेक प्रकार की वैरायटी इच्छाएं और इसकी पूर्ति न होने पर आने वाला क्रोध जो पाप कराता है।
अब ये कैसे पाप कराता है, गलतियां कराता है, इसे भी हमने स्पष्ट समझा था। जैसे कि इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, चाहे वो विकारी भावनाएं हो, चाहे अन्य पदार्थ हो या अन्य किसी भी चीज की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति न होने पर इस तरह क्रोध आता है कि मनुष्य हिंसा पर उतर आता है, बुद्धि का स्मृति का नाश होता है, जो मृत्यु के द्वार पर मनुष्य खड़ा हो जाता है। कई बार हमने इस बात को समझा है, लोगों को देखते भी है किस तरह से लोग आत्महत्याएं करते हैं, हिंसाचार करते हैं, बहुत सारे ऐसे आतंक मचाते हैं। तो ये सारे ही पाप है, गलत कर्म। मानवीयता से उतर करके जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब पाप है, और इन पापों का मूल काम और क्रोध। अभी ये तो स्पष्ट हो गया कि पाप जो है काम क्रोध है, और इसका आश्रय स्थान क्या है, ये भी समझ में आया। इंद्रिया, मनुष्य शरीर पांच तत्वों के प्रकृति के पुतले से बना है, जिसमें इंद्रियों के द्वारा मनुष्य कार्य करते हैं, और मन बुद्धि इसके द्वारा ये शरीर संचालित होते रहता है। तो इसमें भी पाप का आश्रय स्थान, निवास स्थान मन बुद्धि और इंद्रिया है। अब इसमें से भी हमें ये जानना होगा कि ये पाप की बात पहले किस में आती है, इंद्रियों में या मन बुद्धि में। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही हमने इस बात को समझा पॉइंट्स के द्वारा कि पाप की बात पहले वाचा में आती है कि कर्मेंद्रियों में। तो हमने इसमें उत्तर में समझा था कि मन के संकल्पों में पहले पाप का बीज डलता है। पहले विचार आते हैं मन में, पाप करना है, गलत कर्म के कोई ना कोई इच्छाएं निर्माण होना, कामनाएं निर्माण होना, विकारी भावनाओं का फोर्स निर्माण होना। ये जो प्रेरणा निर्माण होती है वो पहले मन में आती है, मन में विचार चला और वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो फिर प्रैक्टिकल कर्मना में कर देते हैं। इसे ही यहाँ हमने अलग तरीके से भी समझा। जैसे चोर है तो चोरी सीधा नहीं करते हैं, सबसे पहले तो उनके विचारों में आता है कहीं ना कहीं गलत संकल्प, जिसे विचार कहा जाता है। इस तरह के विचारों की धारा जब चलती है तो कहीं ना कहीं वाणी में निकल आए, और फिर प्रैक्टिकल में वो गलत कर्म कर देते हैं। तो पाप की बात कहाँ आती है, मन में आती है। अब ये मन क्या है, इस मन को कैसे समझा जाए। तो भगवत गीता में इस तरह से मन को बताया हुआ है कि अव्यक्त मन। भगवत गीता में मनुष्य शरीर की रचना में से मन को इस तरह से परिभाषित किया है, एक अव्यक्त मन। क्योंकि विचारों में पहले पाप आता है ना, तो किस तरह से आता है, वो प्रोसेस क्या है, विधि या तरीका क्या होता है एग्जैक्ट, इसे जानने के लिए ही ये जानना होगा कि मन क्या है। अगर पहले विचारों में बात आती है तो ये विचार जो हो तो दिखते नहीं है, महसूस होने की चीज है। तो ये विचार कहाँ आते हैं, मन में। और मन कैसे होता है, इंद्रिय तो हाथ पांव आंख नाक कान आदि सब दिखता है, लेकिन मन यह अव्यक्त कहा गया है गीता में, जिसके लिए हमने अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5 में जो उल्लेख है, इस श्लोक में अव्यक्त मन इस तरह से उल्लेख को समझा। अभी ये अव्यक्त मन क्या है, तो व्यक्त माना दिखाई देता है, और अव्यक्त माना जो आंखों से दिखाई नहीं देता। अब ये तो स्पष्ट हो गया पाप की बात कहाँ होती है, पहले पहले मन में आती है। अब मन बुद्धि क्या होती है। एक मन अव्यक्त तो होता है, ये तो समझा कि ये वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये मन बुद्धि जो है वो होती क्या है और कहाँ रहती है। तो इसे जानने के लिए ही हमने सबसे पहले इस बात को समझा, मन रेव आत्मा ये वेदों की ऋचाओं में आया हुआ शब्द है। मन को ही आत्मा कहा जाता है।
मन बुद्धि को ही सोल अर्थात आत्मा कहा जाता है। अब आत्मा किसे कहते हैं? तो मन बुद्धि और मन बुद्धि के आधार से जो कर्म होते हैं तो उसमें अनेक जन्मों के अच्छे बुरे संस्कार समाये हुए होते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि मन बुद्धि और संस्कार इसका समुच्चय आत्मा है। तो ये स्पष्ट हो गया मन बुद्धि और संस्कार जो है इन तीनों को मिलकर के ही आत्मा कहा जाता है, अर्थात आत्मा के अंदर ही मन और बुद्धि और समाई हुई है। अब ये जो मन बुद्धि है वो करती क्या है और कहाँ रहती है, तो समझ में आया आत्मा में। अब मन बुद्धि करती क्या है, इसका पाप से कैसे कनेक्शन जुड़ता है, तो इसे समझने के लिए ही हमने अध्याय 15 का श्लोक नंबर 7-8 इसमें एक उल्लेख आया हुआ है उसे समझा। हम्म, कि मन बुद्धि आत्मा में है तो ये मन बुद्धि पाप कैसे करती है या करती क्या है जिससे पाप हो जाते हैं। तो इसमें ये श्लोक यहाँ अध्याय 15 का 8 नंबर श्लोक इस भाव से समझा है कि जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे ही ये आत्मा जो है, यहाँ बताया कि आत्मा जब शरीर से ऊपर निकलता है और दूसरे देह को धारण करता है तो उस समय ये भी अपने साथ, जैसे फूल वायु फूल से सुगंध को ले जाती है, ऐसे ही आत्मा भी अपने साथ अपने सुगंध, वास्तव में यहाँ संस्कार के हिसाब से बताया, क्योंकि भगवत गीता में यहाँ भगवान जो है गीता को कविता कहा गया है तो कवि की भाषा सर्वसामान्य रीति से नहीं समझ में आती है। तो इसीलिए ही संगम युग में भगवान आकर के वर्तमान समय इन्हीं बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। भगवत गीता की कई सारी बातों को सही मायने में न समझने के कारण ही मनुष्यों में गलतफहमियां निर्माण हुई। वास्तव में यहाँ इस अध्याय 15 के श्लोक नंबर 8 में यही बात बताई कि वायु फूलों से सुगंधियों को इस तरह से जैसे सुगंधि को ले जाती है, ऐसे आत्मा भी अपने साथ जब देह धारण करती है, अगला गर्भ में प्रवेश करती है तो अपने साथ इन सबको ले जाती है। कैसे ले जाती है इसे पहले ही श्लोक नंबर 7 में क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को खींचता है। तो ये जो आत्मा है वो अपने मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को, अर्थात ज्ञानेंद्रिय अर्थात शरीर तो भस्म हो जाता है पहले जन्म का, लेकिन उसके जो कर्मों के संस्कार है, कानों के द्वारा सुनने के संस्कार, आंखों के द्वारा देखने के संस्कार, ये जो संस्कारों की शक्ति है उसे आत्मा अपने साथ ले जाती है। और आत्मा मना हमने समझा मन बुद्धि। तो आत्मा अपने साथ ये पाप पुण्य के जो भी संस्कार होते हैं, क्योंकि पाप जो है मन बुद्धि में है और मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, ये हमने समझा। अब ये कार्य क्या करता है, पाप किस तरह से होता है, तो ये जो संस्कार है आत्मा अपने साथ ले जाती है, इसे हमने समझा। अभी ये तो स्पष्ट हो गया कि मन बुद्धि में अर्थात आत्मा में ही पाप भरा हुआ रहता है और वो अपने साथ अगले जन्म में ले भी जाता है। मन के संकल्पों में पहले पाप आता है, फिर वो इंद्रियों से करते हैं। तो मूल तो हो गया मन जो पाप निर्माण कर रहा है। और ये मन कहाँ रहता है, तो आत्मा में, और आत्मा अपने साथ मन बुद्धि संस्कारों को अगले जन्म में भी ले जाती है। तो ये पाप के संस्कार जो है वो चलते रहते हैं। इसीलिए ही इस पाप को भस्म करने की बात को भक्ति मार्ग में महत्व दिया हुआ है। यहाँ इस बात को स्पष्ट समझना जरूरी है, कहीं विषय से अलग न समझा जाए, इसीलिए कि हम ये सारी बातें इसीलिए समझ रहे हैं कि आखिर पाप भस्म होना किसे कहा जाता है या पाप किसे कहा जाता है। अगर हम पाप की परिभाषा, ये पाप होता कैसे है और
किस तरह से होता है, ये सब बातें अगर हम समझेंगे तो पाप धुलने की जो विधि पाप की विधि जो है, पाप कैसे भस्म हो जाता है, पाप कैसे धुला जाता है, ये भी हमें स्पष्ट होगा। तो यहाँ ये बात तो स्पष्ट हो गई है अभी तक के स्पष्टीकरण में कि आत्मा में ही पाप होता है, अर्थात मन बुद्धि में पाप होता है, और मन बुद्धि संस्कारों का समुच्चय ही आत्मा कही जाती है। अभी फिर यहाँ तो गंगा में तो शरीरों को साफ किया जा रहा है, शरीरों को धुलते हैं ना कुंभ मेले में जाकर, या तो गंगा स्नान का महत्व जो है वो शरीरों को धोकर के ये सोचते हम शुद्ध हो गए, हमारे पाप भस्म हो गए, मोक्ष मिल जाता है, उद्धार हो जाता है, ले जाकर के मृत्यु के समय भी शरीरों को गंगा में डुबो देते हैं। तो फिर ये समझना होगा कि यहाँ तो पाप के बारे में हमने ये समझा कि आत्मा जो मन बुद्धि का समुच्चय है वो पाप कर रहा है। तो यहाँ ये समझना होगा कि आखिर शरीर और आत्मा का क्या कनेक्शन है। ये समझने से फिर पाप धुलने की बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा, जिसे भगवत गीता में पुरुष कहा है, और शरीर को प्रकृति कहा हुआ है। प्रकृति अर्थात बेसिक लेवल पर हम इन बातों को जानते हैं, समझे हैं, या तो भक्ति मार्गीय जनसाधारण भी इस बात को जानते हैं कि हमारे जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। प्रकृति के 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। तो ये 5 तत्व जो प्रकृति से मिल करके हर एक का मानव तन बनता है, तो इसीलिए शरीर को ही प्रकृति कहा जाता है। तो आत्मा अर्थात मन बुद्धि, जो मन बुद्धि संस्कार मिलकर आत्मा बनती है, तो आगे हम इसे आत्मा के रूप में ही समझेंगे, और शरीर प्रकृति। तो आत्मा और शरीर का कनेक्शन क्या है, उनका कार्य क्या है, आत्मा का रोल क्या है और शरीर का क्या है, इसे जानना होगा। इसके लिए ही हमने अध्याय 13 का श्लोक नंबर 19, 13वें अध्याय का 19वां श्लोक हमने समझा। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभो अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। इस श्लोक के भावार्थ में यह बात स्पष्ट है कि प्रकृति को और आत्मा को दोनों को भी अनादि जानो, और विकारों को और 3 गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। तो विकार और प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण सत्वष्टम, ये 3 गुण प्रकृति से अर्थात शरीर जो 5 तत्वों से बना है उससे निर्माण होते हैं। तो इससे यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि विकार और प्रकृति, आत्मा जो है शरीर से ही विकार निर्माण होते हैं। पाप या ये 3 गुण जो है प्रकृति से, वो शरीर से निर्माण होने की बात का यहाँ उल्लेख आया हुआ है। अब फिर प्रश्न आता है, अभी तक हम तो इस बात को समझ रहे हैं कि वास्तव में पहले तो मन में पाप आता है, अर्थात आत्मा से पाप की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ तो भगवत गीता में एक और उल्लेख इस तरह मिल रहा है कि विकारों की शुरुआत प्रकृति से होती है। तो इन दो बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? वास्तव में आत्मा जो है वो चैतन्य है और शरीर जड़ है। अगर आत्मा शरीर में प्रवेश न हो, बैटरी शरीर में प्रवेश न हो, तो ये शरीर जड़वत है। तो इसीलिए ही शरीर अर्थात प्रकृति जो है वो परिवर्तनीय तो है, लेकिन वास्तव में आत्मा के चैतन्यता के आधार से ही वो एक्टिव होते हैं, चैतन्यता में आते हैं। तो यहाँ इन पॉइंट्स को हमने समझा था ये किस तरह से होता है। तो इसके लिए ही जैसे एक पॉइंट समझा VCD 274 274, यहाँ से पिछले हफ्ते का लास्ट टॉपिक जो है
ओ यहाँ से शुरू हो रहा है कि मन बुद्धि रूपी आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है। तो शरीर विकार निर्माण करता है, 3 गुण भी प्रकृति से ही निर्माण होते हैं और आत्मा जो है वो अनादि है। अब यहाँ पर आगे हम समझते जाएंगे कि किस तरह से आत्मा पे विकारों का प्रभाव पड़ता है। वास्तव में संकल्पों में पहले आते हैं ना पाप। तो ये न का आपसी कनेक्शन क्या है इससे समझेंगे। 2500 साल के लिए जन्म जन्मांतर के लिए सुख की सृष्टि बना करके दी। बाद में तुम देहभान में आ गए। देहभान में आए माना पांच पांच प्रकृति के तत्वों से आकर्षित होने लगे। ये 5 प्रकृति के तत्व तुमको अपनी जकड़ में ले गए। साथ साथ 5 विकारों की भी उत्पत्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 10 प्रकार की शक्तियां जो देह से उत्पन्न होती है। तो यहाँ इस पॉइंट में ये बात स्पष्ट की कि 5 विकारों की उत्पत्ति और देहभान, 5 प्रकृति के तत्वों से निर्माण देहभान, ये सारा ही देह से उत्पन्न होता है अर्थात शरीर से। अभी आत्मा पर एक कैसे प्रभाव पड़ता है इसे यहाँ स्पष्ट किया है अगले पॉइंट में। डिस्कशन 1547। प्रकृति है 3 गुणों में आवर्तन करने वाली और प्रकृति जो पुरुष जो है सदैव सात्विक है। हमने अभी अभी श्लोक में समझा प्रकृति माना शरीर और पुरुष अर्थात आत्मा। तो प्रकृति 3 गुणों में आवर्तन करने वाली है, सत रज तम, और पुरुष अर्थात आत्मा सदैव मूल रूप में सात्विक है। लेकिन प्रकृति के संसर्ग में कनेक्शन में आने के बाद वो सत्व प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो बनता है। जैसे ब्रह्मचारी है तो सतो प्रधान है या तमो प्रधान, सात्विक है, और शादी होने के बाद संग के रंग में आया तो नीचे गिरेगा। एकदम नहीं, पहले सात्विक स्टेज, फिर सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। तो यहाँ वास्तव में शरीर में विकार है, जो प्रकृति के तत्व है उनका वो गुणधर्म है, विकार उनमें समाये हुए हैं। और ये 3 गुण जो सत्वष्टम है, जो परिवर्तनशील है, तो इन सबके कनेक्शन से ही विकारों की उत्पत्ति होती है। आत्मा मूल रूप में तो सात्विक है, लेकिन आत्मा फिर पाप कैसे करने लगती है। तो जैसे ही आत्मा शरीर के कनेक्शन में आती है तो वैसे ही वो पाप करने लगती है। कनेक्शन में आने के बाद वो पाप करती है। अब ये जानना होगा आत्मा शरीर में कनेक्शन में आने के बाद कैसे पाप करती है। प्रकृति के संसर्ग में आने से वो पाप करने लगता है पुरुष, ये बताया। तो कैसे, तो इसे ही जानने के लिए ही हमें ये समझना होगा आत्मा शरीर के कनेक्शन में आने से पाप कैसे करती है। इससे भगवत गीता में इस तरीके से स्पष्ट किया है। जैसे अध्याय 15 का श्लोक नंबर 9, 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 9, इसमें ऐसे बताया है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। तो इस श्लोक में यह बात स्पष्ट की है भावार्थ में, कान, आंख, त्वचा, जीवा और नासिका को और वैसे ही मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। यह अर्थात आत्मा जो है वो इन इंद्रियों का, शरीर में ही तो इंद्रिया है, कान शरीर के तत्वों से ही बना हुआ है, आंखें, त्वचा, जीवा, नासिका,
ये सारे ही इंद्रियों के द्वारा कार्य होता रहता है, कर्म। तो आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा अपने भोग का सेवन करती है। जैसे आंखों से देख करके आंखों का सुख लेती है, कानों से सुनकर कानों का सुख लेती है आत्मा। तो वास्तव में जैसे कि शरीर में विकार भले निर्माण होते हैं, लेकिन वो कब निर्माण होते हैं? अब जैसे कि कोई मृत शरीर रखा हुआ है, तो वो जो शरीर है पांच तत्वों का पुतला वो भी है, लेकिन उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से आत्मा निकल गई है, बैटरी चली गई है। तो वो शरीर जड़वत है, ना वो हिलता है, ना डुलता है, ना बोलता है। जबकि वो पांच तत्वों का पुतला तो है, लेकिन उसमें वो बैटरी नहीं है, वो चैतन्यता निकल जाती है। तो इंद्रिया भी एक्टिव तब होती है जब आत्मा उसके द्वारा कार्य करती है, और बैटरी उसके द्वारा एक्टिव होकर के कार्य करती है, उसे चेतना प्रदान करती है। तो इस तरह से आत्मा और शरीर का कनेक्शन है, और अपना अपना दोनों का रोल है। शरीर इंद्रियों को देता है साधन बना करके, बाकी आत्मा उसके द्वारा उन साधनों के द्वारा भोगने वाली मूल तो आत्मा है। इसे और स्पष्ट किया है अध्याय 13 के श्लोक नंबर 20 में। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इस श्लोक के भावार्थ में और स्पष्ट किया है आत्मा कैसे सुख दुख भोगती है। प्रकृति को देह रूप कार्य में, इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण रूप कहा जाता है। अब यहाँ भगवत गीता की भाषा भी इस तरह से है, जिस कारण से सर्वसामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं इन बातों को। तो वास्तव में इंद्रिया जो है साधन है, साधन माना इंस्ट्रूमेंट, केवल वो कार्य करते हैं, निमित्त बन जाते हैं। लेकिन इन इंद्रिय रूपी साधन के द्वारा आत्मा सुख दुखों के भोक्तापने में कारण कही जाती है। आत्मा उसके द्वारा सुखों को भोगती है। उसका जो रस है इंद्रियों के द्वारा, जैसे आंखों से देखा, लेकिन उसकी महसूसता का जो रस है वो आत्मा ग्रहण करती है। जो सुख है वो आत्मा ग्रहण करती है, चाहे दुख है वो आत्मा ही फील करती है। जैसे कि चोट लगती है तो शरीर को चोट लगी, लेकिन विचार मन में आते हैं, मन के विचारों में दुखों की फीलिंग होती है। तो ये हो गया दुख। ऐसे ही सुख भी, कुछ भी अच्छी चीज खाई, जीभ से स्वाद लिया, तो उसका जो सुख है वो जीभ जीभ ने भले टेस्ट किया, लेकिन उसके महसूसता जो है अच्छे टेस्ट या खराब टेस्ट की, वो तो मन के विचारों में आती है ना। तो इस तरह से आत्मा इंद्रिया साधन है, और आत्मा सुख दुख के भोक्ता पने में कारण अर्थात निमित्त बनती है। तो यह स्पष्ट हो गया आत्मा का रोल क्या है और शरीर का रोल क्या है। शरीर केवल साधन, इंद्रिया प्रदान कर रही है आत्मा को, और आत्मा जो है उनके द्वारा सुखों को या दुख को लेती है, विचारों से भोगती है उन बातों को। अब इससे ये बात स्पष्ट होती है, हम ये सारी बातें क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि भक्ति मार्ग में पाप भस्म करने के लिए शरीर को धोया जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में शरीर तो केवल साधन है। दुख भोगने इंद्रियों को दे दिया उसने, लेकिन वो सुख या दुख भोगने वाला या तो शरीर के द्वारा कर्म करना कराने वाली तो आत्मा है। तो सारा जो बोझ है वो आत्मा के ऊपर आता है। अब इसे ही समझते हैं हम पॉइंट्स के द्वारा। ये जो लेप छेप है वो वास्तव में आत्मा पर चढ़ता है, क्योंकि मन में विचार आते हैं, आत्मा में ही पहले विचार आते हैं। जैसे विचार आए फिर वो शरीर के द्वारा कर्म करेगा। तो सबसे पहले आत्मा जिम्मेवार है पाप या पुण्य के।
इसी बात को यहाँ पॉइंट में स्पष्ट किया है। आत्मा को ही लेप छेप लगता है। आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है। भोगने वाला कौन है, आत्मा या परमात्मा? आत्मा भोगती है। जो भोगेगा उसको लेप छेप लगेगा। अर्थात आत्मा भोगती है तो आत्मा पर ही लेप छेप लगता है। आत्मा, अगला पॉइंट है, आत्मा ज्योति बिंदु है। यह ज्योति बिंदु आत्मा इस सारे शरीर का राजा है और सारे शरीर को कंट्रोल कर रही है। जो भी शरीर की इंद्रियों से कर्म किया जाता है, उस कर्म का सुख और दुख कौन भोगती है? आत्मा भोगती है। आत्मा चैतन्य है। यह चैतन्य आत्मा शरीर रूपी मशीनरी को चला रही है। शरीर रूपी मशीनरी में जो भी इंद्रियों से काम किया जाता है, उस काम का फल आत्मा भोगती है। आत्मा का फल हो, सुख का फल हो या दुख का फल हो, आत्मा भोगती है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई। जैसे बेसिक कोर्स में हम इस बात को समझते हैं, समझाते हैं कि ये शरीर जो है गाड़ी की तरह है, कार, और आत्मा जो है उसका ड्राइवर है। तो वास्तव में गाड़ी का महत्व तब है जब ड्राइवर उसे चलाए, नहीं तो गाड़ी तो यूं ही अपने आप ही जमी रहती है, अपने आप तो गाड़ी नहीं चलती। तो ऐसे ही ये शरीर भी बिना आत्मा के ये गाड़ी भी जड़वत है, जिससे यहाँ पॉइंट में मशीनरी के रूप में बताया। आत्मा इस शरीर रूपी मशीन को या गाड़ी को चलाती है, इंद्रियों से काम लेती है। तो इसीलिए ही जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, किसी को चोट लगती है, तो ड्राइवर पर बोझ चढ़ता है, ड्राइवर को पकड़ा जाता है। गाड़ी ने भले धक्का दिया, लेकिन उसे चलाने वाला तो ड्राइवर है। तो इसीलिए ही यहाँ भी ठीक इसी तरह से आत्मा जो है वो शरीर के द्वारा कार्य कर रही है, चाहे पाप का कर्म करे चाहे पुण्य का कर्म, लेकिन उसका जो लेप शेप है वो आत्मा पर लगता है। तो यहाँ ये बात फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हम इस लंबे टॉपिक को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में शरीरों को जा जा करके पानी में धुलते हैं। लेकिन क्या स्पष्ट हो रहा है अभी तक के स्पष्टीकरण से, गीता के श्लोकों में जो बातें हम पॉइंट्स के द्वारा समझ रहे हैं। अब गीता में, भगवत गीता में यहाँ लेप छेप की बात इस तरह से नहीं आई है श्लोक में। जो हमने अध्याय 15 का श्लोक नंबर 9 और अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20 समझा, तो इसमें तो आत्मा विषय भोगों का सेवन करती है ऐसे बताया, और श्लोक नंबर 20 में आत्मा सुख दुख के भोक्तापने में कारण है ऐसे बताया। तो इसमें ये बात भगवान आकर के अभी स्पष्ट कर रहे हैं कि सुख दुख को भोक्तापने में आत्मा कारण है, अर्थात ही क्या, तो आत्मा को ही लेप छेप लगता है। आत्मा मशीन को चला रही है, आत्मा इंद्रियों से काम लेती है, तो आत्मा ही सुख दुख का फल भी भोगती है, पाप पुण्य भी करती है आत्मा शरीर के द्वारा, तो उसका फल भी आत्मा ही भोगती है। तो यह स्पष्ट हो गया कि शरीर और आत्मा का क्या संबंध है। तो आत्मा शरीर द्वारा कार्य करती है और इसीलिए ही आत्मा पर ही लेप छेप चढ़ता है। तो आत्मा जब सुख और दुख भोगती है, तो पाप और पुण्य भी आत्मा में होते हैं या शरीर में? तो वास्तव में आत्मा करेगी तो लेप छेप भी आत्मा पर चढ़ेगा। लेप छेप आत्मा पर चढ़ेगा तो पाप और पुण्य भी आत्मा के ऊपर ही उसका असर रहता है। जो कट है या जंक है, वो प्रभाव भी आत्मा के विचारों पर ही रहता है और बुद्धि के निर्णय शक्ति पर उसका प्रभाव संस्कारों पर। अर्थात मूल तो है आत्मा रूपी बैटरी, जो मन बुद्धि संस्कार का समुच्चय है, वही वास्तव में पाप पुण्य के लिए जिम्मेवार है, ये हमने समझा। अच्छा, फिर आत्मा ही सब कुछ कर रही है, तो शरीर जो अपनी इंद्रियों से, जो प्रकृति के 5 तत्वों को साधन बना करके आत्मा इंद्रियों से काम लेती है,
तो क्या शरीर पर असर नहीं होगा? बिल्कुल। एक्सीडेंट गाड़ी ने किया तो गाड़ी ने धक्का दिया तो गाड़ी को भी तो चोट लगती है। इसी तरह से शरीर अगर इंद्रियों को साधन बना करके आत्मा को दे रहा है तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? क्योंकि इंद्रिय निमित्त बनी तो उस पर बिल्कुल लेप न चढ़े, ऐसे नहीं। तो प्रभाव कैसे पड़ता है? ये कैसे कनेक्शन होता है? ऐसे नहीं कि शरीर पूरा साफ सुथरा रहता है। पाप किया, गलतियां की तो उसका शरीर पर भी असर होगा, लेकिन ज्यादा बोझ आत्मा पर है क्योंकि आत्मा चैतन्य है। अब इसी बात को हम यहाँ समझते हैं। पाप आत्मा बनती है और पुण्यात्मा भी आत्मा बनती है। परमपिता परमात्मा न पापात्मा बनता है न पुण्यात्मा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे पाप जीव बनते हैं या पुण्य जीव बनते हैं, नहीं। तुम कहते हो पाप आत्मा बनती है, शरीर नहीं। क्योंकि पाप करने के पुण्य के संस्कार किस में रहते हैं? आत्मा में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। शरीर विनाश हो गया तो पाप पुण्य के संस्कार कौन ले जाती है? आत्मा ले जाती है। अब पूरा जीवन भर मनुष्य ने शरीर की इंद्रियों से पाप किया हो, लेकिन शरीर तो मृत्यु के बाद भस्म किया जाता है। तो शरीर भस्म हो गया तो उसके साथ फिर ऐसे तो नहीं है कि मनुष्य ने जो पाप किए वो भस्म हो गए। तो भगवत गीता के श्लोक को हमने समझा कि मन जो है अपने इंद्रियों को खींचता है। फूलों से जैसे सुगंध ले जाती है वायु, ऐसे आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, जैसे अति सूक्ष्म है, जो हवा दिखती नहीं, महसूस होती है। तो आत्मा भी अपने साथ पाप पुण्य के संस्कारों को लेके जाती है। जो कट लगा के रखी है पाप पुण्य की, तो उसे अपने साथ बहा करके ले जाती है। आत्मा भी अविनाशी है, मरता तो शरीर है और विनाश होता है। आत्मा तो विनाश नहीं होती है। इतना जरूर है कि आत्मा के ऊपर एक शैतानी की कट चढ़ती है। कौन सी कट? बिल्कुल गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है विकार की। कौन से विकार की? काम विकार की। पीछे सेकंड नंबर में क्रोध की कट। तो ये कट है जिसको जंक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है VCD 3309 आजकल ये जो ज्ञान देने वाले हैं वो सब कहते हैं आत्मा निर्लेप है। ये पाप तो सभी शरीर में आते हैं। जो पाप शरीर में आते हैं उन शरीरों को भस्म कर दो तो पाप भस्म हो जाएंगे। ऐसे होगा क्या? जो दुनिया में ये माना जाता है कि शरीर पर ही पाप की कट चढ़ती है, क्योंकि चोरी हाथों से करते हैं, आंखों से गलत देखते हैं, हिंसा करते हैं, हाथों से करते हैं। तो ये सारा तो शरीर ने किया। लेकिन शरीर अगर भस्म हो जाए तो क्या पाप भस्म हो जाते हैं? और अगर हो जाते तो फिर अगले जन्म में तो अच्छा शरीर मिलना चाहिए सबको। लेकिन दुनिया में क्या देखने में आता है? कई ऐसे बच्चे हैं जो पैदा होते ही लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं, बीमारियों से भरपूर पैदा हो जाते हैं। तो पिछले जन्म के पापों को शरीर भस्म के साथ भस्म होना चाहिए था, नहीं हुआ। तभी तो आत्मा अपने संस्कारों के प्रभाव के कारण जब अगला जन्म लेती है, देह गर्भ में धारण करती है आत्मा, तो उस समय उस शरीर पे उसका असर होता है, क्योंकि संस्कारों के आधार से वो जो कर्मों की प्रभाव है, जो खुशबू जिसे कहा सुगंधियों को ले जाती है, तो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब बातों से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि वास्तव में आत्मा पर ही पाप चढ़ता है। जो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हम जान रहे थे कि सुख दुख आत्मा भोगती है, तो पाप और पुण्य आत्मा में रहते हैं या शरीर में? तो वास्तव में इसका उत्तर है आत्मा में ही पाप और पुण्य रहते हैं। आत्मा में ही
पाप और पुण्य के संस्कार जो है वो समाये हुए रहते हैं। शरीर तो भस्म हो जाता है, लेकिन जो संस्कार उनकी कट चढ़ी हुई है, लेप शेप जिसे कहा है, वो आत्मा में ही रहता है। इसी के लिए ही यहाँ VCD नंबर 3309, VCD नंबर 3309 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शरीर को धोने के लिए गंगा में जाते हैं, हाँ, और कह देते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, शरीर को लेप छेप लगता है, इसलिए शरीर को धोने के लिए हम जाते हैं। शरीर से मूत पलीति बनते हैं, शरीर की इंद्रियों से, वो तो आत्मा को ही निर्लेप कह देते हैं। अरे अब तुम बच्चों ने तो जान लिया कि लेप छेप तो आत्मा को ही लगता है। आजकल ये जो ज्ञान देने वाले हैं ना, वो सब कहते हैं आत्मा निर्लेप है। ये पाप तो सभी शरीर में आते हैं, तो जो शरीर में पाप आते, अरे भाई, जो शरीर में पाप आते हैं, हाँ, उन शरीरों को भस्म कर दो तो पाप भस्म हो जाएंगे। ऐसे होगा क्या? हा? शरीर को भस्म करने से, चिता में जलाई देने से पाप भस्म हो जाएंगे? नहीं। अरे शरीर में जो आत्मा थी वो तो निकल गई है, पाप और पुण्य का जो भी तुम्हारा बैंक बैलेंस था वो सारा लेके चली गई। कोई शरीर में थोड़े ही पाप पुण्य रह जाता है, पाप पुण्य तो आत्मा के साथ ही गया, अगला जन्म ले लेती है। तो ये पाप सभी शरीर में नहीं, ये शरीर तो सभी खाक हो जाते हैं। उसको जाकर के स्नान कराओ, हाँ, वो कोई पावन बन जाएंगे क्या शरीर? कोई शरीर में से आत्मा निकल जाए, मुर्दा रह जाए, उसको जल में डुबाते रहो, हाँ, निकालते रहो, डुबाते रहो, तो पावन बन जाएगा? हाँ? अरे उसको तो और ही मछलियां चारों तरफ से इकट्ठी हो जाएंगी, सुगंध बदबू छोड़, तो मुर्दा तो बदबू छोड़ेगा ना, तो मछली मछली आकर के इकट्ठी हो जाएंगी। तो बताया कि स्नान कराने से शरीर को पावन नहीं बनेंगे, बाकी आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं लगता है? ऐसी बात तो गलत है। बाप आकर समझाते हैं, ये जो कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा, ये क्यों कहते हैं? पाप शरीर पुण्य शरीर ऐसे क्यों नहीं कहते? तो देखो द्वैतवाद हो गया ना, दो दो बातें हो गई ना। अब बाप कहते हैं आत्मा को ही पाप लगता है, तब तो पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं। तो यहाँ ये बात तो स्पष्ट हो गई कि वास्तव में भक्ति मार्ग में शरीरों को धुलते हैं पाप भस्म करने के लिए, लेकिन इन सारे पॉइंट से अभी तक जो हमने बातें समझी है, इससे ये तो स्पष्ट है कि पाप और पुण्य आत्मा में रहते हैं, और शरीर जो है उसे धोने से चाहे कितने भी बार पानी में डुबाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार जो है, इसका समुच्चय आत्मा है, उस आत्मा में ही पाप रहते हैं, और सबसे पहले मन से ही इस पाप की शुरुआत होती है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि आत्मा पर ही पाप का लेप छेप चढ़ता है, कट चढ़ती है, जंग चढ़ता है। तो जब पाप और पुण्य आत्मा में ही होते हैं, अगला टॉपिक हम समझ रहे हैं, तो पतित और पावन आत्मा ही बनती है या शरीर भी? पाप और पुण्य का लेप छेप वो आत्मा पर है, तो पतित और पावन
आत्मा बनती है या शरीर भी? इससे सबसे पहले हम समझते हैं कि आत्मा पर पाप का कट चढ़ी है, पाप की कट चढ़ी है, तो शरीर पर इसका असर होता है या नहीं होता है? इसे सबसे पहले हम पॉइंट से समझते हैं कि वास्तव में निर्लेप अक्षर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? आत्मा को ही लेप छेप लगता है। जब आत्मा को लेप छेप लगता है तो शरीर में भी अंतर पड़ता है कि नहीं? शरीर में भी अंतर पड़ जाता है। लेप छेप आत्मा में लगते लगते आत्मा तमोप्रधान बनती है, तो शरीर भी रोगी बन जाते हैं। तो ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा को ही लेप छेप लगता है। और आत्मा ही जैसे कर्म करती है, अच्छा करती है या बुरा करती है, वैसा ही फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन जाते हैं। तो यह मूल बात ये हमने समझी कि आत्मा पर लेप छेप चढ़ता है तो शरीर पर उसका असर होता है या नहीं। तो ये हमने समझा, लेप छेप आत्मा में लगता है, आत्मा तमो प्रधान बनती है तो शरीर भी रोगी बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर कनेक्शन में है। तो आत्मा अगर अपने संस्कारों को अगले जन्म में लेकर के अगला गर्भ, अगला देह धारण कर ली, तो उस शरीर के ऊपर असर हो जाता है। आत्मा जैसे उस प्रकृति के कनेक्शन में आती है तो इस कारण शरीर भी रोगी बन जाते हैं। अब इसे ही भगवत गीता में किस तरह से बताया है? तो दूसरे अध्याय का 13, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 13 में इस तरह स्पष्ट किया है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था, बुढ़ापा है, वैसे ही दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। तो यह मूल बात तो है, शरीर के ऊपर कैसा असर पड़ता है? तो आत्मा तो बिंदी है, छोटी सी, वो तो बढ़ने घटने की बात नहीं, उसके मन बुद्धि पर पाप का लेपछेप संस्कारों के रूप में चढ़ जाता है। मन के विचारों में वो कट दिखने में आएगी। बाकी शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है? तो शरीर रोगी बनते हैं। इस बात को यहाँ बताया है भगवत गीता में कि देह में कुमार, युवा अवस्था और बूढ़ापा होता है, तो शरीर पर असर होता है। शरीर इस तरह से उत्तरोत्तर प्रभावित होकर के, पहले तो सतो प्रधान अवस्था में बचपना है, थोड़ा सा और बड़े हो जाते युवा, फिर बुढ़ापा, तो ऐसे ही प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अगला पॉइंट यहाँ ये है, आत्मा का कंसंट्रेशन करेंगे तो आत्मा नहीं बनेगी। और शरीर नया कैसे बने? शरीर को नया बनाने के लिए आत्मा बीज का सुधार हुआ। जैसे कोई आत्मा के बीज को सुधारना पड़ेगा, शरीर को नया बनाने के लिए जो आत्मा बीज है इस शरीर रूपी वृक्ष का, उसे सुधारना पड़ेगा। जैसे कोई वृक्ष या कोई पौधा तैयार किया जाता है, जैसे गेहूं बोए जाते हैं, तो गेहूं को पहले परिष्कृत किया जाता है ना, बीज सुधारा जाता है ना। बीज सुधर जाता है तो पौधा भी अच्छा बनता है। तो उसी तरह ये आत्मा रूपी बीज है। यह आत्मा रूपी बीज सुधर जाता है तो स्वतः ही ये शरीर में परिवर्तन आने लगता है। संकल्पों की शुद्धि के ऊपर सारा मदार है। संकल्पों में शुद्धि होगी और शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो हमने दोनों तरह से बातें समझी। आत्मा तमो प्रधान बनी, ज्यादा कट चढ़ी, पापी बनी, तो शरीर रोगी बन गया। और आत्मा के संस्कार सुधर गए, कट उतरने लगी, तो बीज आत्मा को कहाँ है? ये बीज में सुधार हो गया, तो इसका परिवर्तन कैसे होगा? आत्मा सुधर गई माना संकल्प शुद्ध हो गए, और ये जब शुद्ध हो गए
तो इसी आधार से शरीर में परिवर्तन हो जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया, आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है। तो आत्मा, शरीर साधन है, इंद्रिया प्रदान करती है, आत्मा उसके द्वारा भोग भोगती है। आत्मा पर ही पाप पुण्य का लेपछेप चढ़ता है, लेकिन शरीर पर असर होता है या नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने समझा, शरीर पर भी असर होता है, शरीर रोगी बन जाता है। और आत्मा अगर सुधर जाती है तो शरीर में भी परिवर्तन आने लगता है, शरीर भी उसी तरह से मिल जाते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि आत्मा के आधार पर ही शरीर का प्रभाव डिपेंड करता है। आत्मा अगर सुधर जाती है बीज, तो शरीर भी सुधर जाएंगे। तो ये तो स्पष्ट हो गया आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है। अभी आगे समझते हैं, पॉइंट के द्वारा इस बात को समझते हैं कि आत्मा के परिवर्तन से शरीर भी परिवर्तन होता है। मतलब मूल बात तो यहाँ है, भक्ति मार्ग में तो शरीरों को धोया जाता है पहले। अब शरीर को धोने से आत्मा नहीं सुधरेगी, बल्कि क्या कनेक्शन है, शरीर जड़ है, शरीर वृक्ष है, शरीर मशीन है, शरीर एक गाड़ी की तरह है। तो पहले ड्राइवर को बदलना होगा, बीज को सुधारना होगा, क्योंकि अनाज अच्छा आना है तो उसके बीज को परिष्कृत किया जाता है। ठीक इसी तरह से शरीर को ठीक करना है तो आत्मा का परिवर्तन जरूरी है। इसीलिए ही यहाँ ये पॉइंट समझते हैं, आत्मा के परिवर्तन से ही शरीर भी परिवर्तन होता है। वीसीडी नंबर 2523, वीसीडी नंबर 2523, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आत्मा को ही लेप छेप लगता है, देह को लेप छेप नहीं लगता। हाँ, देह में रहते रहते आत्मा जो कर्म करती है, उससे जो अगला जन्म बनेगा तो देह सुंदर मिलेगी या पहले के मुकाबले कुछ बौड़ी मिलेगी? है सुंदर मिलेगी? नहीं। जो आत्मा के साथ शरीर है, वो शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है, तो शरीर में क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है। नहीं तो देखो, देवताओं के चित्र बनाते हैं, कितनी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, कितना आंखों में आकर्षण दिखाते हैं। और आज तो आंखें अंदर घुसी चली जा रही है। तो साबित क्या हुआ है कि आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है, जैसे जैसे पाप पुण्य का लेप छेप लगता है, और जैसे शरीर में वास करती है, वो इंद्रियां जो इस आत्मा के साथ, मन बुद्धि के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगी, वो शरीर वैसे ही परिवर्तन होता जाता है संस्कारों के मुआफिक। तो देह में संस्कार नहीं रहते हैं। क्या? जो इंद्रियां गई ना गर्भ में, उन इंद्रियों में वो जो देह बनती है, इंद्रियों से वो देह में संस्कार नहीं रहते हैं, अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। तो इसी पॉइंट को और अलग तरीके से भी समझते हैं अगले पॉइंट के द्वारा, कि वास्तव में आत्मा के आधार से ही शरीर परिवर्तन होता है, पहले शरीर का परिवर्तन नहीं। आत्मा बीज है तो पहले आत्मा का परिवर्तन और उसी का प्रभाव शरीर पर भी होता है।
इसे यहाँ इस तरह से स्पष्ट किया है, जैसा आत्मा रूपी बीज सोना, वैसे ही शरीर रूपी वृक्ष या जेवर होता है। VCD 620, VCD नंबर 620, 1 घंटा 3 मिनट, 1 आवर 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। अब फिर सतो प्रधान बनना है, क्योंकि इस समय आत्मा ही अपवित्र है और शरीर है, फिर पवित्र कैसे मिल सकता है? आत्मा रूपी बीज और शरीर रूपी झाड़। बीज पावरफुल होगा तो झाड़ भी पावरफुल बनेगा। बीज सात्विक होगा तो शरीर भी सात्विक मिलेगा। इस समय आत्मा अपवित्र है तो शरीर पवित्र कैसे मिल सकता है? बाबा ने बहुत मिसाल बताई, फिर भी तो जवाहर ही है ना। खाद जेवर में नहीं पड़ती है क्या? खाद जेवर बनाते समय खाद डाली जाती है या सोने में ही खाद पड़ती है? सोने में। जो सोना होता है ना, उसमें या तो चांदी मिला देंगे, या तो तांबा मिला देंगे, या तो लोहा मिला देंगे। तो जेवर में नहीं खाद डाली जाती है, माने शरीर में खाद नहीं पड़ती है, खाद आत्मा में पड़ती है। और जन्म जन्मांतर की खाद पड़ी हुई है, एक जन्म की खाद नहीं है। अभी तो देखो सोना है ही नहीं। और एक पॉइंट समझते हैं इसी पॉइंट के लिए, कि आत्मा के आधार पर ही शरीर पर प्रभाव पड़ता है। भले ही शरीर के द्वारा कर्म किए जाते हैं, लेकिन मूल तो है उसे चेतना प्रदान करने वाली आत्मा है। तो सोना सच्चा होगा तो जेवर भी सच्चा बनेगा। आत्मा अगर प्योर बन जाती है तो उसी आधार से शरीर पर, अर्थात शरीर को जेवर बोला है, जैसे गहना। सोना हो गया आत्मा और उससे शरीर बनता है, अर्थात आत्मा के आधार से आत्मा के संस्कारों का प्रभाव, मन बुद्धि के वाइब्रेशन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जो अभी अभी हमने समझा, आत्मा तमो प्रधान तो शरीर रोगी। आत्मा सात्विक हो जाए, मन बुद्धि के संकल्प सात्विक हो जाए, तो शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा, शरीर भी सात्विक बनने लग पड़ते हैं। इसे ही यहाँ और एक पॉइंट से समझते हैं। ऑडियो नंबर 276, ऑडियो नंबर 276A। पवित्रता फर्स्ट है। तुम जानते हो साधु संतादे सब अपने को पति समझते हैं। तब तो कहते हैं हम शरीर को धोने जाते हैं गंगा पर, देह को पतित समझते हैं ना, क्योंकि विकार से पैदा हुए हैं। वास्तव में आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए तो योग चाहिए, आत्मा ही पतित बनती है। ऐसे थोड़े कहेंगे जेवर झूठा है, सोना सच्चा है। सोना सच्चा होगा तो जेवर भी सच्चा बनेगा। वो लोग समझते हैं आत्मा तो शुद्ध ही शुद्ध है, आत्मा पर कोई छट नहीं चढ़ती। जेवर झूठा है, माना शरीर झूठा है, तो उनको हम साफ कर लेते, परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। यहाँ तो एक भी श्रेष्ठ नहीं है। सचमुच ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो संपूर्ण निर्विकारी है। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है? सोना पवित्र है और जेवर झूठा बने, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी तरह समझाना है। तो यहाँ तक तो हमें ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आत्मा के आधार पर शरीर है, आत्मा का प्रभाव ही शरीर पर पड़ता है। तो मूल तो है आत्मा, आत्मा का सुधार जरूरी है। ये इतने सारे लंबे टॉपिक के बाद स्पष्ट हो जाता है। आत्मा का सुधार जरूरी है, पहले शरीर का सुधार नहीं। अगर शरीर को धो भी दे, सफाई भी कर ले, गंगा जी में डुबो भी दे, तो भी मूल तो पाप करने वाली आत्मा है, जो अभी तक हमने समझा। तो इसीलिए सबसे पहले तो
आत्मा का सुधार जरूरी है। अभी इसी बात को ही जो हमने अभी तक समझा कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार का समुच्चय है, उसे सुधारना जरूरी है, उसी का प्रभाव ही शरीर पर पड़ता है। इसी बात को भगवत गीता में चैतन्य प्रकृति अर्थात आत्मा पतित और पावन बनती है, तो उसी आधार पर जड़ प्रकृति अर्थात शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ आत्मा के परिवर्तन से शरीर का परिवर्तन, ये टॉपिक हम समझ रहे हैं। पहले शरीर का परिवर्तन नहीं, पहले आत्मा का परिवर्तन जो शरीर को बदल सकता है। इसी बात को भगवत गीता में प्रकृति के 2 प्रकार बताए। ये समझने में थोड़ा सा कठिन है, बस इसे मूल एक ही पॉइंट से समझे कि मूल तो है आत्मा का परिवर्तन। तो यहाँ आत्मा को ही भगवत गीता में चैतन्य प्रकृति बोला है और शरीर को जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब जड़त्वमयी तत्वों से शरीर बनता है, तो ये जड़ प्रकृति हुआ। और आत्मा को चैतन्य प्रकृति के रूप में कहा गया है। अर्थात इसका परिवर्तन, इस चैतन्य प्रकृति का परिवर्तन ही शरीर का परिवर्तन करेगा। जड़ प्रकृति का चैतन्य सुधर जाएगा तो जड़ भी अपने आप सुधर जाएगा। इसे ही समझने के लिए ही हम थोड़ा इस तरह से समझते हैं कि भगवत गीता में शरीर को जड़ प्रकृति के रूप में कहाँ कहाँ उल्लेख किया हुआ है। यहाँ जो भी श्लोक दिए हुए हैं, लिए हुए हैं उदाहरण के लिए, ये केवल उस शब्दों को समझने के लिए कि इन श्लोकों में शरीर को प्रकृति के रूप में उल्लेखित किया है। शरीर को जड़ प्रकृति के रूप में किस तरह समझा है, इस बात को समझने के लिए इन श्लोकों को लिया है। इसलिए इन श्लोकों के पूरे अर्थों में न जाकर यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है श्लोकों के शब्दों को, केवल उस पर ही गौर करें। जड़ प्रकृति किसे कहा जाता है, तो प्रकृति अर्थात 5 तत्वों का संघात, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिन 5 तत्वों से यह शरीर बनता है। VCD नंबर 2391, VCD नंबर 2391। इसमें ये बात स्पष्ट है और बेसिक कोर्स में हम इस बात को समझते ही है कि वास्तव में जड़ प्रकृति अर्थात शरीर जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों का संघात है। अब जहाँ शरीर को प्रकृति के रूप में उल्लेख किया हुआ है, उन श्लोकों को हम देखते हैं। जैसे अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21, इसमें बताया है पुरुषः प्रकृति स्तोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। तो यहाँ पुरुष माना तो आत्मा है, प्रकृति स्तोई अर्थात प्रकृति माना शरीर। आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। तो प्रकृति से पैदा हुए अर्थात पहले ही हमने समझा कि शरीर से ही अर्थात प्रकृति से ही विकारों की और 3 गुणों की उत्पत्ति होती है। उस आधार से यहाँ प्रकृति शरीर को बोला गया है, जड़ प्रकृति है ये। ऐसे ही अध्याय 15 के श्लोक नंबर 7 में भी बताया प्रकृति स्थानी कर्षति। तो यहाँ भी प्रकृति के रूप में जो उल्लेख आया है, अपरा प्रकृति में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता है। तो यहाँ भी ये अपरा प्रकृति माना शरीर के लिए बताया है प्रकृति। ऐसे ही यहाँ केवल सिंपल जो अर्थ है उसी हिसाब से, जो बेसिक कोर्स के हिसाब से हमें समझना है, इसी हिसाब से इन श्लोकों को यहाँ उदाहरण के लिए लिया है। जैसे कि भगवान भी आकर के प्रकृति का आधार लेते हैं अर्थात शरीर का। तो इसके लिए अध्याय 4 के श्लोक नंबर 6 में आया है प्रकृति।
अर्थात ही मैं अपने प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, तो प्रकृति माने शरीर को, जिस तन का भगवान आधार लेते हैं। तो यहाँ भी प्रकृति शरीर के रूप में प्रयोग किया है शब्द। ऐसे ही अध्याय 9 का 8 नंबर श्लोक में भी प्रकृति का उल्लेख आया है कि प्रकृति की अधीनता, प्रकृति को वश में रखकर, तो यहाँ भी शरीर को वश में करने की बात आई हुई है। जो यहाँ श्लोक में जैसे बताया है कि मैं अपने, भगवान कह रहे मैं अपने प्रकृति को वश में रखकर प्रकृति की अधीनता से पराधीन सारे प्राणियों को हर कल्प में छोड़ता हूँ। तो यह मूल यहाँ समझने की बात है, प्रकृति अर्थात शरीर को वश में करके जिस तन का आधार लेते हैं। अभी ये तो हमने समझा कि शरीर को जड़ प्रकृति के रूप में उल्लेखित किया है। अभी चैतन्य प्रकृति किसे कहा है? एक तो जड़ प्रकृति हो गया शरीर, हम यही समझ रहे हैं आत्मा और शरीर का परिवर्तन, आत्मा के आधार से शरीर जड़ का परिवर्तन, यहाँ चैतन्य के आधार से जड़ का परिवर्तन कैसे होता है। तो यह चैतन्य प्रकृति, यह बताया है प्रकृति कहते हैं भाव स्वभाव संस्कार को भी। चैतन्य प्रकृति के हिसाब से भाव स्वभाव संस्कार को भी प्रकृति कहते हैं। वार्तालाप 360 360। तो यहाँ किस तरह से स्वभाव संस्कार रूपी प्रकृति, जिसे कहते हैं नेचर, इनका तो नेचर ही ऐसा है, किस हिसाब से कहते हैं? स्वभाव। इनके तो संस्कार या स्वभाव ही ऐसा है। अब संस्कार जुड़े कहाँ से है? आत्मा से। स्वभाव बनता कहाँ से है? मन के विचारों से। तो इसका मतलब यहाँ ये जो प्रकृति बताई है, जो स्वभाव संस्कार, तो ये हो गई चैतन्यता। तो इस प्रकृति के हिसाब से भगवत गीता में जहाँ श्लोकों में उल्लेख आया है किस तरह से स्वभाव संस्कार सबके बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के, आत्मा में हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, नेचर या अपने अपने संस्कार कर्मों के आधार से जो स्वभाव बना हुआ है, विचार बने हुए हैं, तो वो सबके अलग अलग है। इसे स्पष्ट करने के लिए ही जैसे अध्याय 9 का श्लोक नंबर 12, 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है, इसमें बताया है मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। तो यहाँ प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, ये जो उल्लेख आया है, यहाँ आया है प्रकृति को ही धारण करते हैं। कैसे? विपरीत बुद्धि वाले राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। मतलब राक्षसी स्वभाव है, आसुरी स्वभाव है, उसे धारण किया। तो यहाँ स्वभाव की बात के लिए उल्लेख आया है प्रकृति। अब यहाँ पॉइंट के द्वारा समझते हैं कि ये प्रकृति माना स्वभाव संस्कार किस तरह से बताया है। चैतन्य प्रकृति अर्थात ही आत्मा में जो अपने संस्कार भरे हुए हैं, जिसे ही स्वभाव संस्कार कहा जाता है, अर्थात आत्मा का अपना भाव जो मन में विचार चलते हैं। तो ये मन बुद्धि संस्कारों के आधार से हर एक आत्मा किस तरह से एक्टिव होती है, अपने स्वभाव संस्कारों को दिखाती है, उन बातों को ही यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। यहाँ मूल बात तो ये समझनी है हमें, आत्मा का परिवर्तन, यहाँ है चैतन्य प्रकृति का परिवर्तन, स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन, जो कहा जाता है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। मतलब मूल तो है स्वभाव संस्कारों को बदलना, अर्थात आत्मा को बदलना और मन बुद्धि के विचारों को बदलना। तो मूल हमारा टॉपिक ये है कि इससे परिवर्तन करने से शरीर तो अपने आप ही बदल जाएगा, क्योंकि बैटरी चैतन्य जो है आत्मा, बीज को परिष्कृत किया, सुधारा। तो इससे अभी इस स्वभाव संस्कार को फिर से यहाँ पॉइंट से समझते हैं।
वार्तालाप 1331 1331। प्रकृति में सब कुछ नूंधा हुआ है। प्रकृति माना स्वभाव संस्कार। हर एक आत्मा का अपना अपना स्वभाव संस्कार तैयार होता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा स्वभाव संस्कार बनता है, बुरे कर्म करने से बुरा स्वभाव संस्कार बनता है। और स्वभाव संस्कार के आधार पर हर आत्मा का अपना अपना वायुमंडल बनता है। क्या? जैसे जैसे स्वभाव संस्कार आत्माएं धारण करती है, मन के विचार जैसे जैसे चलते हैं, तो उस आधार से हर एक आत्मा का अपना वायुमंडल बनता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 663 663। स्वभाव से सब बंधे हुए हैं। स्वभाव संस्कार माने नेचर, प्रकृति। प्रकृति माने स्वभाव। आपकी प्रकृति ही ऐसी है, हमारी प्रकृति ही ऐसी है, कीड़े की प्रकृति ही ऐसी है। माना हर एक का अपना अपना स्वभाव संस्कार नेचर है, तो अर्थात हर एक आत्मा के अपने अपने विचार है। तो यहाँ ही चैतन्य प्रकृति अर्थात इस स्वभाव संस्कार अर्थात आत्मा के हिसाब से, मन बुद्धि संस्कार के हिसाब से ही यह अलग शब्दांकनों में भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट किया है। अब फिर से देखते हैं श्लोक में किस तरह से ये स्वभाव संस्कार रूपी प्रकृति को और स्पष्ट किया है। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20, 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। इसमें बताया है कामे तेते ऋत ज्ञाना, कामे स्तेस्ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम्य अस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। तो इसमें बताया है, यहाँ सिर्फ स्वभाव के रिलेटेड शब्दों को देखते हैं। अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरे देवों की शरण में जाते हैं। तो यहाँ क्या बात आई? प्रकृत्या नियतः स्वया अर्थात अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए। तो यहाँ बात आई है हर एक आत्मा अपने स्वभाव संस्कार में क्या है? अपने संस्कारों में बंधी हुई है, अपने विचार जो है उसमें बंधी हुई है और वो नेचर के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसे और श्लोकों से हम समझते हैं कि किस तरह से आत्माएं सब अपने अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार ही कार्य करते हैं। पहले तो पॉइंट समझते हैं। प्रकृति नेचर अर्थात स्वभाव संस्कार। डिस्कशन नंबर 1331। डिस्कशन नंबर 1331 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा, माँ के पेट में जो बच्चा होता है तो उसकी पूरी ढूंढन होती है नाखून से लेके, वो करने वाला प्रकृति सारा कार्य करती है। प्रकृति में सब कुछ नुदा हुआ है। प्रकृति माना स्वभाव संस्कार। हर एक आत्मा का अपना अपना स्वभाव संस्कार तैयार होता रहता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा स्वभाव संस्कार बनता है, बुरे कर्म करने से बुरा स्वभाव संस्कार बनता है। और स्वभाव संस्कार के आधार पर हर आत्मा का अपना अपना वायुमंडल बनता है। शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही गर्भ में बच्चा तैयार हो जाता है, तैयार होना शुरू होता है। ये वाइब्रेशन का कमाल है। जिस आत्मा को शरीर छोड़ना है उसके वाइब्रेशन के आधार पर, उसके स्वभाव संस्कार के आधार पर प्रकृति बच्चे का शरीर तैयार करती है। प्रकृति जड़ है, जड़ होने के बावजूद भी अपने कार्य में मुस्तैद है। आत्मा तो चैतन्य है। जड़ की रचना होने के बाद फिर आत्मा प्रवेश करती है 4 महीने के बाद। तो ये सब बना हुआ बना ड्रामा है।
अभी इसी चैतन्य प्रकृति स्वभाव संस्कार अर्थात आत्मा को परिवर्तन करने की बात को हम समझ रहे थे कि किस तरह से प्रकृति अर्थात स्वभाव संस्कार अनुसार ही सभी अपना अपना अलग अलग कर्म करते हैं। सभी अपने स्वभाव संस्कार के कारण मजबूर है, वशीभूत है और उसी कारण से कर्मों की जो धारा है वो चलती रहती है। और इसे तो ज्यादातर सर्वसामान्य सभी जानते हैं कि स्वभाव कई बार ये जो बोलचाल में आती है बातें कि इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, इनका तो नेचर ही ऐसा है, तो सब चाहते हैं बदले। मतलब शरीर परिवर्तन वो एक अलग प्रसंग हो गया, लेकिन यहाँ सभी एक दूसरे से अगर व्यथित होते हैं तो स्वभाव संस्कारों के कारण, तो सब चाहते हैं पहले स्वभाव संस्कार सुधरे। तो इसे ही यहाँ भगवत गीता में अलग अलग तरीके से स्वभाव संस्कार को वर्णन किया हुआ है। यहाँ और एक पॉइंट समझते हैं, आत्मा अलग चीज है और प्रकृति का पुतला शरीर अलग चीज है। प्रकृति का भी पुतला है और जो आत्माएं हैं उन आत्माओं में जन्म जन्मांतर का प्राकृतिक रूप से स्वभाव संस्कार भरा हुआ है। जो स्वभाव संस्कार भरा हुआ है उस स्वभाव संस्कार के अनुसार ही सब अपना अपना पार्ट बजाने के लिए वशीभूत है। अर्थात यह आत्मा ही अपने संस्कारों को ले जाती है। तो इसे ही यहाँ बताया, हर एक आत्मा अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार ही पार्ट बजाने के लिए वशीभूत है, मजबूर है। अभी ये स्वभाव संस्कार को ही किस तरह से बताया है, किस तरह से स्वभाव संस्कार ही चलते हैं, इसे यहाँ गीता के श्लोकों में स्पष्ट किया है। जैसे अध्याय 3 का श्लोक नंबर 33, सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो यह स्पष्ट किया है, ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। प्राणी प्रकृति या स्वभाव की ओर जाते हैं, इसमें तू रोकथाम क्या करेगा। मतलब सभी अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार ही पार्ट बजाते हैं, अच्छी बुरी चेष्टा अर्थात कर्म करते हैं। ऐसे ही अध्याय 18 का 59 नंबर श्लोक में भी प्रकृति के लिए आया, प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति। यह जो भावार्थ में स्पष्ट किया है, तेरी आत्मगत प्रकृति तुझको युद्ध में अवश्य लगाएगी। मन स्वभाव, ये जो प्रकृति अर्थात स्वभाव है वो युद्ध जरूर कराएगा, ये अर्जुन से भगवान कह रहे। ऐसे ही 18वें अध्याय का 60, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 60 में बताया, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। अर्थात स्वभाव से पैदा अपने कर्मों से बंधा हुआ। तो यहाँ स्वभाव से ही जो निर्माण होता है उसी आधार से सभी कर्म करते हैं। तो यहाँ जो बताया है कि रिकॉर्ड के अनुसार बरबसी कर्म करेगा, तो स्वभाव के अनुसार ही सब कर्म करते हैं। स्वभाव संस्कार जो आत्मा से जुड़े हुए हैं, मन बुद्धि संस्कार का समुच्चय ही आत्मा है, इसी कारण से सभी बरबस कर्म करते रहते हैं। मना आत्मा शरीर के द्वारा न चाहते हुए भी कर्म करती रहती है, जो स्वभाव उसमें नूंद गया, भर गया है। तो इसीलिए ही मूल तो बात हम समझ रहे हैं यहाँ कि आत्मा का परिवर्तन जरूरी है। शरीर को धोएंगे तो टेम्पररी, लेकिन शरीर आत्मा को नहीं बदलती, बल्कि आत्मा शरीर को बदलता है। तो इसीलिए ही आत्मा का परिवर्तन मूल है, जो इस पतित पावनी गंगा के टॉपिक में हम समझ रहे हैं। तो आज के क्लास में हमने जिन बातों को समझा है, आज का जो फ्रेश टॉपिक समझा, केवल उसकी लिंक हम समझते हैं कि किन बातों को हमने समझा है। यह हम आज के क्लास में मूल टॉपिक ये समझना शुरू किए थे कि आत्मा जो है मन बुद्धि
संस्कारों का समुच्चय आत्मा है। तो पाप जो है आत्मा में रहते हैं, मन बुद्धि से ही, मन से पाप की शुरुआत होती है। तो शरीर के द्वारा आत्मा कैसे पाप करती है, आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है, इसे जानने के लिए हमने अध्याय 13 का 19 नंबर श्लोक समझा कि विकार शरीर से उत्पन्न होते हैं, बाकी प्रकृति और आत्मा ये दोनों भी अनादि है। तो इसे हमने समझा कि आत्मा जो है वो शरीर के कनेक्शन में आती है। आत्मा का रोल क्या है और शरीर का रोल क्या है? आत्मा जब शरीर के कनेक्शन में आती है तभी ही वो कर्म करती है, पाप या पुण्य का, जिसे हमने अध्याय 15 का श्लोक नंबर 9 और 13वें अध्याय का 20, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20, इन दोनों श्लोकों के द्वारा समझा कि आत्मा शरीर के द्वारा विषय भोगों का सेवन करती है, इंद्रिया साधन है और आत्मा सुख दुख को भोगती है इंद्रियों के द्वारा। तो इसका मतलब शरीर जो है वो केवल साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, मूल तो है आत्मा, करने वाली आत्मा है। आत्मा इस शरीर रूपी मशीन को चलाती है। तो मूल आत्मा रूपी बैटरी पर ही सब कुछ डिपेंड है। तो प्रश्न आता है फिर, पाप पुण्य जो है आत्मा में होते या शरीर में, क्योंकि कर्म तो शरीर की इंद्रिया करती है ना। तो इसके लिए भी हमने समझा, वास्तव में जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को चलाता है तो सारा बोझ उस पर है, ऐसे आत्मा अपने शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है तो सारा बोझ आत्मा पर है, लेप छेप आत्मा पर चढ़ता है। जिसे हमने पॉइंट्स के द्वारा समझा कि ये जो कट है विकारों की, जंक जो है विकारों की, वो सारी आत्मा पर चढ़ती है। इसी के लिए हमने समझा पाप आत्मा पुण्यात्मा कहते हैं, पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहते। मतलब पाप या पुण्य की कट, लेप छेप जो है वो आत्मा पर चढ़ती है और आत्मा ही अपने साथ संस्कारों को लेकर जाती है। अब इसे ही हमने पॉइंट के द्वारा समझा, अगर शरीर पर पाप चढ़ता तो शरीर को जला के भस्म कर देते हैं, तो पाप भस्म होने चाहिए थे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। इसी के कारण से वास्तव में पाप और पुण्य आत्मा में ही होते हैं, आत्मा में ही कट चढ़ती है, आत्मा ही चैतन्य है, तो आत्मा पर ही इसका प्रभाव होता है। अच्छा, जब पाप और पुण्य आत्मा पर ही रहते हैं तो अगला टॉपिक हमने, अगला पॉइंट इसमें समझा, फिर शरीर का इसमें क्या रोल है, शरीर का क्या पार्ट है। तो इसे हमने समझा, आत्मा के आधार पर ही शरीर बनते हैं। आत्मा तमो प्रधान बनी तो शरीर रोगी बन जाते हैं। आत्मा सुधर गई, मन बुद्धि के विचार सुधर गए, आत्मा पावरफुल बन गई, प्योर बन गई, संकल्पों में शुद्धि आ गई। आत्मा शुद्ध होना माना आत्मा के संकल्पों में शुद्धि आ गई, तो उसी आधार से शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाता है। और इसे ही हमने समझा था, आत्मा के आधार से शरीर पे कैसे प्रभाव पड़ता है। तो दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में समझा था कि आत्मा की ही देह में कुमार, युवा अवस्था, बूढ़ापा होता है। माना आत्मा जैसे जैसे बदलती है वैसे शरीर पर असर होने लगता है। और इसे ही हमने समझा था, इसीलिए आत्मा का परिवर्तन जरूरी है, उसी आधार से शरीर का परिवर्तन होता है। इसे ही अलग तरीके से समझा, आत्मा रूपी बीज जैसे होता है वैसे ही शरीर रूपी वृक्ष होगा, आत्मा रूपी सोना जैसे होगा वैसे ही शरीर रूपी जेवर या गहना होता है। जिस पॉइंट में हमने समझा था, खाद जो है सोने में डालते हैं, जेवर में नहीं। गहना कोई बन जाता है तो उसमें खाद नहीं डालते, वो तो बन गया, लेकिन मूल जो है सोना, जो जेवर बनता है जिससे, तो सोने में ही खाद मिक्स करके जेवर बनता है। तो इसीलिए खाद जो है उस सोने से निकालनी होती है, अर्थात आत्मा पर ही पाप पुण्य, पाप की कट चढ़ जाती है, खाद मिक्स हो जाती है, अशुद्धि मिक्स होती है। तो आत्मा को सुधारना जरूरी है, उसी आधार से शरीर पर
असर होता है। इसीलिए हमने समझा आत्मा रूपी सोना सच्चा बनेगा तो शरीर भी सच्चा बनेगा। अब इसी पॉइंट को हम एक अलग तरीके से समझना शुरू किए कि आत्मा का परिवर्तन के आधार से शरीर का परिवर्तन, जिसे भगवत गीता में चैतन्य प्रकृति अर्थात इस स्वभाव संस्कार के रूप में बताया है और जड़ प्रकृति अर्थात शरीर को बताया है। तो जड़ प्रकृति किस तरह से शरीर को बताया है, इसके लिए हमने कुछ श्लोक समझे। जैसे 13वें अध्याय का 21, इसमें खास सभी जनसाधारण मनुष्यों के शरीरों के हिसाब से बताया कि पुरुष माना आत्मा प्रकृति के गुणों को भोगती है। माना यहाँ शरीर को प्रकृति बताया और आत्मा पुरुष है। बाकी श्लोकों में भी शरीर के हिसाब से कहाँ प्रकृति का शब्द आया है, उन बातों को समझा था। और इसी तरह से हमने चैतन्य प्रकृति अर्थात भाव स्वभाव संस्कार, जिसे नेचर कहा जाता है, और ये नेचर माना भाव स्वभाव संस्कार जो विचारों के आधार से बनता है, तो किस तरह से ये स्वभाव संस्कार को मनुष्य आत्माएं धारण किए हुए है, अपने अपने संस्कारों को संकल्पों को पकड़ करके रखते हैं, जिस आधार से कर्म करते हैं। तो उससे हमने समझा, जैसे 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में आया है, प्रकृति मोहिनीम श्रिता अर्थात राक्षसी आसुरी ऐसे प्रकृति के स्वभाव को धारण किए हुए लोग हैं। और ऐसे ही प्रकृत्या नियता स्वया, तो यहाँ भी स्वभाव से बंधे हुए होकर के ऐसे कर्म करते हैं। इन बातों को हमने समझा। तो आत्मा के अपने अपने भाव स्वभाव संस्कार है, अपना अपना नेचर है, जिसे चैतन्य प्रकृति कहा है और इसे बदलना जरूरी है। तो मूल तो आज के टॉपिक में हमने इन्हीं बातों को समझा। शरीर को धोने से कुछ नहीं होता है, मूल तो आत्मा का परिवर्तन है, क्योंकि पाप मूलतः आत्मा में होते हैं। पतित आत्मा बनती है, मन के विचार खराब होते हैं। शरीर तो जड़ है, केवल इंस्ट्रूमेंट है, साधन है जो कर्म करने के लिए वो आत्मा को अपनी इंद्रियों को प्रदान करता है। तो मूल तो है आत्मा, आत्मा का परिवर्तन ही जरूरी है। अब इसी टॉपिक को आगे हम समझते रहेंगे, किस तरह से गंगा के पानी से वास्तव में शरीरों को सिर्फ साफ किया जा रहा है, न कि आत्मा को। आज के लिए क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।